आज का व्याख्यान राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है इस विषय से केंद्रित है। बीए द्वितीय वर्ष के कुछ सुधी छात्रों ने इस प्रश्न को उठाया कि एक व्याख्यान दे करके राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताया जाए। यद्यपि इस विषय पर पूर्व कक्षा प्रथम वर्ष में ही आपको अध्ययन कराया जा चुका है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के अंतर्गत, फिर भी आपके इस प्रश्न का समाधान अवश्य करना चाहेंगे। पहले तो यह कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में अंतर है। प्रायः इन दो शब्दों को एक समझ लिया जाता है। लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक समझ लेते हैं, मान लेते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। एक मानने का कारण है कि हिंदी बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्र की भाषा है, यानी पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर लोग इसे राष्ट्रभाषा मान लेते हैं और राजकीय कार्यों में व्यवहार में ली जाने वाली भाषा होने के कारण यह राजभाषा भी है। तात्विक दृष्टि से राजभाषा और राष्ट्रभाषा में पर्याप्त अंतर है, जिन्हें हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे। पहले ये कि राजभाषा वस्तुतः आर्थिक विकास एवं प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, जबकि राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एवं सामाजिक अस्मिता की भाषा है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, राजभाषा राजनैतिक प्रयोग के आधार पर देश को एकता के सूत्र में बांधती है, वहीं राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से उसे एकबद्धता प्रदान करती है। अंतर समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तीसरा बिंदु कि राजभाषा को संवैधानिक संरक्षण एवं मान्यता प्राप्त होती है, जबकि राष्ट्रभाषा किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण विस्तृत भूभाग में प्रचलन के कारण स्वतः ही यह पद प्राप्त कर लेती है। इस दृष्टि से राष्ट्रभाषा का क्षेत्र अति व्यापक होता है, जबकि राजभाषा राजकार्य के प्रयोग में ही प्रमुख रहती है। अगला बिंदु, राष्ट्रभाषा चूंकि जनसंपर्क की भाषा होती है, अतः इसे वैधानिकता का अभाव रहता है, यानी इस राष्ट्रभाषा में जो संवैधानिक अधिकार है उसका अभाव दिखाई देता है, अभाव रहता है। इसके विपरीत राजभाषा मानक, वैधानिक और औपचारिक होती है, जिसके प्रयोग में प्रत्येक शब्द के प्रति एक सतर्कता व सजगता जरूरी हो जाती है। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट बिंदु, राष्ट्रभाषा केवल अपनी ही भाषा, स्वदेशी भाषा हो सकती है, विदेशी या बाहरी नहीं, जबकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र या देश की राजभाषा या सह राजभाषा एक विदेशी भाषा भी हो सकती है। इसका तात्पर्य कि राजभाषा किसी राष्ट्र विशेष की या राज विशेष की अपनी अलग हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है,
हिंदी भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा राजभाषा की अपेक्षा यह व्यापक और स्वतंत्र होती है, वैधानिकता से परे होती है, वैधानिकता का अभाव इसमें पाया जाता है। यानी राजभाषा तो एक भाषा के अतिरिक्त अन्य भी हो सकती है जिसमें राजकार्य हो, जबकि राष्ट्रभाषा के लिए ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, वह उसका स्थान अन्य भाषा नहीं हो सकती। राष्ट्रभाषा प्रेम और उदात्त मनोभावों की अभिव्यक्ति है, तो राजभाषा नितांत औपचारिक। राजभाषा की प्रगति, उन्नति, प्रयोग और उसके प्रचलन को लेकर आयोग गठित होते हैं, परंतु राष्ट्रभाषा स्वाभाविकता का पर्याय है। उदाहरण के लिए हिंदी है, इसकी 18 भाषाएं, बोलियां हैं, लहदा, सिंधी, गुजराती, मराठी, असमिया, लेकिन है यह हिंदी। इनका कोई आयोग नहीं, जबकि राजकार्य की भाषा, इसका आयोग गठित है और मानक शब्दों का प्रयोग इसमें अनिवार्य है, यह कहें कि अधिकाधिक आवश्यक है। इस दृष्टि से राजभाषा नितांत औपचारिक है, जबकि राष्ट्रभाषा प्रेम और उदात्त मनोभावों की अभिव्यक्ति है। अगला बिंदु, राजभाषा की प्रगति, उन्नति। समझ रही बात? राजभाषा की प्रगति, उन्नति, प्रयोग और उसके प्रचलन को लेकर आयोग गठित होते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविकता का पर्याय होती है। अगला बिंदु, राष्ट्रभाषा का संबंध साहित्यिक भाषा से होता है, राजभाषा से उतना नहीं। वस्तुतः साहित्यिक भाषा राष्ट्रभाषा के विकास पर ही निर्भर करती है। जैसे राष्ट्रभाषा विकसित होती जाएगी, साहित्यिक भाषा भी विकास